नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात समानुपात की आज हमारी लास्ट क्लास है। आपको अनुपात और समानुपात की जो शीट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जितने भी पहले के चैप्टर हुए हैं, परसेंटेज हुआ है, उसकी लास्ट वीडियो मैराथन क्लास पे मिल जाएगी उसकी। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है जिसमें कंप्लीट निचोड़ दे रखा है। उस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो वो मिल जाएगी। पीडीएफ बट्टे की पीडीएफ, बट्टे की एक ही क्लास है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई और एसआई, इन दोनों की सीट जो लास्ट वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और मैं इन सभी के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल है वीआरबी एजुकेशन के नाम से, उस पर भी डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं। दो बर्तन है, इसमें भी दूध व पानी का अनुपात 1:2 है, और इस बर्तन में है 2:3। इन दोनों बर्तनों को मिला दिया जाता है इस नए बर्तन में। तो कह रहा है कि इस नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा, यानी कि ये कितना होगा, एक्स अनुपात वाई क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने से पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध और दूसरा क्या है इसमें, पानी। ये फर्स्ट बर्तन है जिसमें दूध कितना है 1 यूनिट और पानी कितना है 2 यूनिट। ये सेकंड बर्तन है, सेकंड बर्तन में दूध कितना है 2 यूनिट और पानी कितना है 3 यूनिट। ठीक है, अब भाई इसमें अनुपात दे रखा है। पहले बर्तन में दूध 1 यूनिट है तो पानी 2 यूनिट। अब ये बर्तन कितनी क्वांटिटी का है, मतलब ये 1 किलो का बर्तन है, 2 किलो का बर्तन है, 5 किलो का बर्तन है, 1 क्विंटल का बर्तन है, कितने का बर्तन है ये नहीं पता अपने को। लेकिन अगर अपन जितनी मात्रा इसकी लेंगे, या आधा लीटर इस बर्तन में से लिया हमने मिश्रण और आधा लीटर ही इसमें लेंगे, तो अनुपात क्या आएगा, वही आएगा। या 100 ग्राम इसका लेंगे, 100 ग्राम इसका लेंगे, तो मिक्सर में दूध और पानी का रेशियो सेम आएगा। 1 लीटर लें, आधा लीटर लें, 100 ग्राम लें, लेकिन दोनों का इक्वल लेंगे तो सेम ही आएगा। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी टोटल 3 यूनिट है, इसकी क्वांटिटी टोटल कितनी है 5 यूनिट है। अब ये सेम क्वांटिटी के नहीं है, किस अनुपात में मिलाएं, बराबर मिलाना है। इसका मतलब जितनी मात्रा इसकी है उतनी ही मात्रा अपने को दूसरे बर्तन की करनी है। यानी कि इस 3 और 5 को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करना है तो इस 5 को किससे गुणा कर देते हैं, 3 से, और इस 3 को इस 5 से गुणा कर देते हैं। अब ये बराबर हो गया, ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। इसको 5 से करा है तो इसको भी 5 से करना है और इसको भी 5 से करना है, क्योंकि अनुपात में है। और मैंने पहली क्लास में बताया था, अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10। अभी भी इनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 ही है, लेकिन टोटल मिश्रण कितना हो गया, यहाँ पे 5 दिया 15, और यहाँ पे भी टोटल मिश्रण 5 दिया 15। लेकिन इसको 3 से करा है तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9। ठीक है, अब इन दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाना है। 1:1 में मिलाने का मतलब है इन दोनों की बराबर मात्रा लेनी है, यानी कि जितना मिश्रण ये है उतना ही मिश्रण ये है। अब बराबर मात्रा हमने कर ली, इस 5 को इस 3 से गुणा और 3 को इस 5 से गुणा। यहाँ गुणा करा तो आगे भी गुणा करेंगे, तभी तो वो टोटल बनेगा 15। ठीक है, अब हो गई मात्रा बराबर। इसमें 5 यूनिट है दूध, 10 यूनिट पानी, टोटल 15। इसमें 6 यूनिट दूध, 9 यूनिट पानी, टोटल हो गया 15। इन दोनों को कह रहा है मिला दें तो 6 और 5 11 यूनिट दूध और 10 9 19 यूनिट क्या हो गया पानी। ठीक है, यही पूछा था अपने से कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर है 11:19। बात समझ में आई। पहले इन दोनों बीकरों की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, अपने को बराबर करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो 1:1 में कह रहा है, अगर 1:2 में मिलाना होता तो
इसको 1 से गुणा कर देते, इसको 2, उसकी 1 यूनिट लेते, इसकी 2 यूनिट। हो सकता है इनको 2:3 में मिलाना होता तो इसको 2 से गुणा कर देते इन सभी को, और इसको इन सभी को किससे 3 से गुणा कर देते। कहता दूसरे मिश्रण की मात्रा पहले मिश्रण से 4 गुना लेनी है, तो पहले बराबर करते इस तरह से और इसको गुणा क्या कर देते सारे को 4, तो ये 4 गुना हो जाती, फिर अपन क्या कर देते ऐड। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 अलग अलग बर्तन दिए थे, उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा, ये नहीं पता था कि ये मिश्रण ये बर्तन कितने लीटर का है, कितने ml का है, नहीं पता था। लेकिन उसने बाद में कहा 1:1 में मिलाना है, यानी बराबर मात्रा। हमने देखा कि ये इसमें 1:2 है तो इसका मतलब 3 है, ये 2:3 है तो इसका मतलब है 5 यूनिट है। इनकी बराबर मात्रा मिलानी है तो बराबर करना था, मैंने इस 5 को इससे गुणा किया, 3 को इससे गुणा किया और गुणा कर दिया। अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात नो चेंज। ठीक है, अब बराबर मात्रा में हो गया। अब इनको कह रहा मिला दिया, मिलाने पे कह रहा दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। ये दूध और पानी का अनुपात आ गया 11:19। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 10 लीटर के 3 बर्तन है, अब 2 थे, अभी क्या हो गए 3 बर्तन है, जिसमें दूध व पानी का अनुपात 2:1, 3:1 व 3:2 है। तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 3 बर्तन है 10 लीटर के। ये फर्स्ट बर्तन जिसमें क्या दूध व पानी। पहले बर्तन में दूध कितना है 2 यूनिट, पानी कितना है 1 यूनिट। ये सेकंड बर्तन में दूध कितना है 3 यूनिट, पानी कितना है 1 यूनिट। ये हो गया अपना थर्ड बर्तन में दूध कितना है 3 यूनिट और पानी कितना है 2 यूनिट। ठीक है, ये तीनों बर्तन, यानी इसमें टोटल मात्रा 3 यूनिट, इसकी टोटल मात्रा 4 यूनिट और इसकी टोटल मात्रा कितनी है 5 यूनिट। अभी देखो मात्रा अलग अलग है और यहाँ पे क्या कह रहा है तीनों बर्तन कितने के हैं 10 लीटर के हैं। ठीक है, अगर मैं इस 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ 10 मानूँ, इस 4 यूनिट की वैल्यू 10 मानूँ, इस 5 यूनिट की वैल्यू 10 मानूँ और फिर इसको डिवाइड करूँ और जोड़ूंगा तो भी आंसर क्या होगा वही होगा जो, एक सेकेंड, हाँ देखिए तीनों क्या है, तीनों 10 लीटर के बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात सब में अलग अलग दे रखा है और टोटल मैंने देखा इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। लेकिन मैंने अभी बताया था समान, अब 10 लीटर का मतलब है तीनों में समान मात्रा लेनी है। 10-10 लीटर यानी कि जहाँ मिलाया उसमें 30 लीटर हो जाए, तो उस 30 लीटर में जो दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात आएगा ना, वो इसका अगर 20-20 लीटर लेना तब भी उतना ही आएगा, लेकिन बराबर लेना। 5-5 लीटर लेंगे ना तब भी वो अनुपात वही आएगा। इसका मतलब क्या बात समझ में आई, अपने को इनकी क्या मात्रा केवल बराबर करनी है। अपने को ये जिद नहीं करनी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/3, इसको भी अपन 10/3 में डिवाइड करके इनकी मात्रा देखेंगे कि 10 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है, अलग अलग नहीं करना अपने को। उसमें क्या पॉइंटों में आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन आंसर वही रहेगा, है ना। बराबर 10 लीटर, तीनों 10 लीटर के हैं, इसका मतलब तीनों की मात्रा बराबर है। अब तीनों की मात्रा बराबर चाहे कितनी भी ले लें, दूध पानी का अनुपात वही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको बराबर करूँ, अगर इन तीनों को बराबर करें, तीनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ 3, 4 और 5 का एलसीएम 5 और 20 30 60 एलसीएम है। 60 छोटी छोटी संख्या, सबका भाग चला जाएगा, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या इनके गुणनखंड में नजदीक क्या है 60 ही है। तो मैं इसको किससे गुणा कर देता हूँ 20 से, इसको मैं किससे गुणा कर देता हूँ 20 से, इसको किससे कर दे 15 चौक 60, 15 से, इसको किससे कर दे 12 से गुणा, 12 पंच 60। देखो सारे 60 बन गए। ठीक है,
इसको 20 से किया है तो इसको भी 20 से करो और इसको भी 20 से करो। इसको 15 से किया है तो इसको भी 15 से करो और इसको भी 15 से करो। इसको 12 से करा है तो इसको भी 12 से करो और इसको भी 12 से करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूध कितना हो गया 40, यहाँ कितना हो गया ये 20, यहाँ ये 15 तिया 45 और यहाँ पे ये कितना हो गया 15, यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और यहाँ पे कितना हो गया 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ टोटल बस अभी इस कितना 60 यूनिट बराबर है। सबको जोड़ देंगे 6 5 11 1 4 तिया 12 121। यहाँ कितना हुआ है 4 5 9 और 2 2 4 1 5 121 अनुपात में 59। ठीक है, ये हो जाएगा इन तीनों बर्तनों को अगर एक बड़े बर्तन में मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 121 अनुपात में 59। ठीक है, बात समझ में आई। मैं फिर बता रहा हूँ 10 लीटर के बर्तन हैं, तीनों को मिलाया है तो बराबर 10 लीटर सबको मिलाया तो 30 लीटर आता। बराबर मात्रा लेनी है, बराबर मात्रा अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 10 लीटर मान के करेंगे तब भी यही आएगा 121 अनुपात में 59। ठीक है, तो क्यों ना अपन वो पॉइंटों में जाएगी, उससे अच्छा है कि अपन इनको ऐसी संख्या से गुणा करके ताकि सबके बराबर हो जाए। तो मैंने देखा कि इनका एलसीएम 60 है और 60 से ये सारे गुणा हो जाएंगे, मतलब सारे का मल्टीपल करेंगे तो 60 में जाएगा। तो इसको 20 से गुणा करना पड़ा, इसको 15 से, इसको 12 से, सारे 60 बन गए। 60 से छोटी ऐसी और कोई संख्या नहीं है जिसको अपन इनको बराबर कर सकें। ठीक है, एलसीएम ही वो संख्या होती है। तो इसका आंसर कितना हो गया 121 अनुपात में 59। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। दो बर्तनों में दूध में पानी का अनुपात 4:5 और 5:1। इन दोनों बर्तनों को 5:2 में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अभी बराबर मात्रा मिला रहे थे, अब 5:2 में मिलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बर्तन, ये फर्स्ट बर्तन, इसमें दूध व पानी। ये सेकंड बर्तन, इसमें दूध और पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी कितना 4 और 5, दूसरे बर्तन में कितना 5 और 1। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 9 और ये कितना हो गया टोटल 6। अभी इनको पहले बराबर करेंगे। अब ये नहीं पता ना ये कितने का है, ये कितने का है, इसकी कितनी मात्रा लें। हो सकता है ये 10 लीटर का बर्तन हो, ये 100 ml का ही हो, इसलिए पहले इनको क्या करेंगे बराबर करने के लिए इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया तो इसको भी 2 से गुणा पड़ा। इसको किससे गुणा कर दिया 3 से, तो ये भी 18, ये भी 18, तो इसको भी 3 से गुणा कर दिया, इसको भी 3 से। अब ये बराबर मात्रा में हो गए। कह रहा है इसको 5:2 में मिलाना है, यानी कि इसकी अगर 5 यूनिट लेंगे तो इसकी कितनी लेंगे 2 यूनिट। इसको 5 यूनिट लेंगे तो इसकी 2 यूनिट। इसको अगर 5 से कर दिया तो यहाँ भी 5 से करो और यहाँ भी 5 से करो। यहाँ किससे कर दिया 2 से, तो यहाँ भी 2 से करो और यहाँ भी 2 से करो। ठीक है, इन बर्तनों को किसी भी अनुपात में मिलाना पड़े पहले इनको बराबर करेंगे, फिर जिस अनुपात में मिलाना है 5:2 में तो इसको 5 से, इसको 2 से, 1:2 में इसको 1 से, इसको 2 से, 4:9 में इसको 4 से, इसको 9 से। ठीक है, इसका मतलब अब ये कितना हो गया 4 दूनी 8 पंजू 40। ये कितना हो गया 40। ये 5 25 दूनी 50। ये कितना हो गया 5 या 15 दूनी 30। ये कितना हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये कितना हो गया 0 4 3 7 70 और ये 50 और 6 56। ठीक है, ये अनुपात हो गया। कट रहा है किसी से 14 पंजू 70, 14 चौक 56। तो जो मिलाया है किसमें 5:2 में मिलाया है, तो मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा 5:4। मैंने कुछ नहीं किया, समान मात्रा मिलाना होता तो बस ये समान कर दिया था, इसको 2 से गुणा करा, इसको 3 से 18 हो गया था और अपन इसको जोड़ देते हैं। लेकिन कह रहा है इन दोनों बर्तनों को 5:2 में मिलाना है, तो इसको 5 से गुणा करना है, इसको 2 से, फिर ये आ गए ये 40 तो ये 50। देखो 4:5 ही अभी भी, ये अभी भी क्या है 5:1 ही है। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 पंजू 30, 6 कम 6
अभी 5:1 की समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात तो कोई गड़बड़ रहा नहीं, तो कुछ नहीं करना, बराबर करना है, जिस अनुपात में मिलाना है उस अनुपात से गुणा करना है और फिर ऐड कर देना है, 5:4 आ जाएगा दूध और पानी का। यही हो जाएगा, अगर कट रहा है तो और काट देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5:4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक मिश्रण में दूध में पानी 4:3 के अनुपात में है। 2 लीटर पानी मिलाने पर उसका अनुपात 8:7 हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। पहले दूध और पानी कितना था, 4:3, यानी कि ये 4x है तो ये कितना 3x हो गया। ठीक है, ये 4x है तो ये कितना 3x हो गया। इतना दूध और पानी है, इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया तो ये अनुपात कितना हो जाता है 8:7। इस समानुपात का हो गया, यानी कि ये मिश्रण था, ये 4x ये 3x, इसमें 2 मिला दिया तो ये 8:7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 7 चौक 28x बराबर में 8 तिया 24x प्लस में 8 दूनी 16। 24x इधर लाते हैं तो कितना बच गया 28x माइनस का 24x बराबर में 16, तो ये कितना बच गया 4x बराबर में 16। तो x बराबर कितना हो गया 16/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। पूछ रहा है अंतिम मिश्रण में की कुल मात्रा। अंतिम मिश्रण में कुल मात्रा, पहले यही हुआ अंतिम मिश्रण, पहले 4x और 3x 7x प्लस 2। अंतिम मिश्रण कितना हुआ, अंतिम मिश्रण कितना हुआ, अंतिम मिश्रण हुआ 4x और 3x 7x तो ये था, और ये 2 और पानी मिला दिया। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी 4 है, तो 7 गुणा 4 प्लस में 2, 7 चौक 28 प्लस में 2, यानी कितना हो गया 30 लीटर। ये हो गया अंतिम मिश्रण। ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण पूछे तो 4 3 7x ही था। समझ में आई कि नहीं। पहले कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी, यानी कि ये 4 है, ये कितना है 3x, ये 4x और 3x मान लिया, अनुपात था, ओरिजिनल वैल्यू आ गई, इसमें 2 लीटर पानी और डाल दिया तो ये अनुपात ये हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब किससे काटा हुआ था ये 4 से। इसका मतलब ओरिजिनल अगर मिश्रण पूछे तो 4 3 7 7x 7 चौक 28, 2 लीटर पानी और मिलाया था। अंतिम मिश्रण पूछा है, पानी मिलाने के बाद पूछा है, तो 2 लीटर इसमें पानी और ऐड कर देंगे तो अंतिम मिश्रण कितना हो गया 30 लीटर। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और भी बताई थी, जब अनुपात में कम या ज्यादा करना पड़े, पहले अनुपात कितना था 4:3, बाद में अनुपात कितना हो गया 8:7। दोनों में वृद्धि थोड़ी हो रही है, इसमें केवल किस में हो रही है पानी पानी में, और दूध पहले जितना ही है, तो पहले जितना तो इसको 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होगा, क्योंकि दूध तो सेम रहता है। दूध पहले भी जितना था अंतिम मिश्रण में भी दूध उतना ही, पानी तो बड़ा है, तो पहले इसको 2 से गुणा करके इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी 8:6 और बाद में पानी मिलाने के बाद 8:7। तो पानी मिलाया, पानी कितना 1 यूनिट मिलाया, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है पानी 1 यूनिट बढ़ रहा है, तभी 8:7 है। दूध वैसा का वैसा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो अंतिम मिश्रण यही तो है, यही तो प्राप्त हुआ था। 8 7 7 14 1 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 लीटर। ठीक है भाई, पहले ये अनुपात था 4:3, 2 लीटर पानी मिलाया तो 8:7। ये बाद का है मिश्रण 8 और 7, 8 यूनिट दूध है, 7 यूनिट क्या पानी, 2 लीटर पानी मिलाने के बाद है। लेकिन दूध में तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए दूध को बराबर रखने के लिए मैंने इन दोनों को 2 से गुणा करा, तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। पानी तो बढ़ा है, पानी 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2। प्रारंभिक मिश्रण पूछता तो 8 और 6 14 यूनिट, 14 दूनी 28 यूनिट वहां आया था। अंतिम मिश्रण पूछा है पानी मिलाने के बाद, तो ये अनुपात आता है 8 और 7 कितना 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी 30। ये मैंने बता दिया था डिटेल से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोनों चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। 6 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 8:7 हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 4x/3x प्लस में 6 बराबर में 8/7। 7 चौक 28x बराबर 8 तिया 24x प्लस में 8 6 48।
इधर लाएंगे 24x को तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा 4x बराबर में 48। तो x की वैल्यू कितनी होगी 48 बटे में 4 कितनी होगी 12। x की वैल्यू 12 होगी। अंतिम मिश्रण यही है। 4 3 7x प्लस में 6 तो कितना हो गया 7 गुणा 12 प्लस का 6, 12 7 84 प्लस का 6 कितना हो गया 90 लीटर। ठीक है, वैसे करके देखेंगे तो पहले कितना था 4 3, फिर अनुपात कितना हो गया 8 7, ये बराबर है तो 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना 8, ये भी 8, ये कितना है 6, ये 7, कितना बढ़ा 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6। अंतिम मिश्रण यही अंतिम मिश्रण कितना 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 6 की 90 लीटर। ठीक है, वही बात है। बात समझ में आई कि नहीं? सेम क्वेश्चन था लेकिन यहाँ 2 लीटर की जगह क्या हो गया 6 लीटर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 है। वैसा ही क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही, पिछले से पिछले जैसा ही। पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात कितना है 1:2 और उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात है 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। देखो, पृथ्वी पर भूमि तथा जल, भूमि और किसका जल का अनुपात कितना बता रहा है? पृथ्वी पर भूमि तथा जल का 1:2। फिर आया अपना क्या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भाई पूरी पृथ्वी 2 भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों का एरिया क्या है बराबर है, आधा उत्तरी गोलार्ध नीचे का आधा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है 2:3। तो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर मुझे पूरी पृथ्वी का पता चल जाए, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का मैं घटा दूं तो दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। लेकिन मेरे को एरिया कैसे डिसाइड करेंगे? ये कितना है 3 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 5 है। अब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का दुगुना है, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का क्या है दुगुना है, या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध क्या है आधा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? अब गुणा भाग करके देखो। अब इसको कुछ ऐसा बनाओ अगर इस पृथ्वी का आधा हो जाए। तो ये प्रक्रिया करने के लिए सबसे बढ़िया है पहले इनको बराबर कर दो। पहले बराबर करा तो इसको 5 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, बराबर हो गया। अब पृथ्वी इसका दुगुना है तो इसको क्या कर देंगे गुणा 2 से, हो गया कि नहीं? ये 5 या 15 दूनी 30 और ये क्या है 5 दूनी 10 या 30 और ये क्या है, इसको किससे गुणा करा है 3 से होगा ना, 5 से थोड़ी। इसको 5 को इससे करा, 3 को इससे करा बराबर करने के लिए। ठीक है, देखो पहले मैंने क्या करा है, पहले मैंने इसको बराबर करा है, इस 3 को इससे गुणा कर दिया, इस 5 को इस ऊपर वाले से गुणा करा। अब ये बराबर हो गया। अब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का डबल है तो इसको किससे गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया। देखो ये कितना 5 या 15 दूनी 30 और ये 5 दिया 15, ये 15 ये 30 हो गया। अब यहाँ 5 और 2 से गुणा कर रहा है तो यहाँ भी 5 और 2 से गुणा करोगे, यहाँ भी 5 और 2 से गुणा करोगे। यहाँ 3 से गुणा करा है तो यहाँ भी 3 से गुणा करोगे, यहाँ भी किससे 3 से गुणा करोगे। ठीक है, बात समझ में आई? उत्तरी गोल पृथ्वी का भूमि और जल दे रखा था 1 2, इसका मतलब टोटल 3 यूनिट। उत्तरी गोलार्ध का दे रखा था 2 और 3, टोटल 5 यूनिट। पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की डबल है तो मैंने सोचा पहले इनको बराबर कर देते हैं, फिर 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगी डबल। बराबर करने के लिए इस 5 को 3 से गुणा करा, 3 को 5 से गुणा करा, बराबर होगी। पृथ्वी को डबल करना उत्तरी गोलार्ध से तो ऊपर क्या कर दिया गुणा 2। बस भूमि का पृथ्वी पर भूमि कितनी है 10 और जल कितना है 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी है 3 दूनी 6, उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है 3 तिया 9। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का घटा देंगे तो ये किसका बढ़ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का। तो दक्षिणी गोलार्ध का कितना हो गया 10 में से 6 गए तो 4, 20 में से 9 गए तो 11। तो दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि और जल का अनुपात कितना हो गया 4:11। बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 2 संख्याएं जिनका अनुपात 11:15 है, इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए
कि संख्या 2:3 के अनुपात में प्राप्त हो। समानुपात का क्वेश्चन है। 11/15 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, x घटा दी तो अनुपात कितना बचता है, 2:3। ठीक है, 11 33 माइनस का 3x, 15 दूनी 30 माइनस का 2x, 30 इधर लाएंगे, 33 माइनस का 30 ये उधर ले जाएंगे, 3 प्लस का हो गया माइनस का 2x, क्या बच गया, x बराबर में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो क्या घटाई जाए, 3। देखो 15 में से 3 गए तो कितना बचा, 8, और 11 में से 3 गए तो 8, 15 में से 3 गए तो 12। देखो अब इनका अनुपात 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया कि नहीं, 2 और 3। आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी करके देख सकते हो। ऑप्शन में मिलेगा आपको 2 3 4 5। ठीक है, आपने ऑप्शन लिया 3, अगर भाई 3 घटाया, इनमें से 3 घटाया तो ये बच जाएगा कितना, 8, और इसमें 3 घटाया तो कितना बच जाएगा, 12। तो 8 और 12, 4 दूनी 8, 4 3 12 अनुपात आ रहा था, अपना उत्तर यही। 2 पहले ऑप्शन देखते, 2 घटाया तो ये कितना बच जाएगा, 9, और ये कितना बच जाएगा, 14। तो ये तो 9 14 आ रहा है, आना कितना चाहिए, 2 3, ये भी नहीं है। देखते फिर 4 घटाया तो ये कितना बचेगा, 7, ये 11, 2 और 3 आ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, विदिन 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संख्याएं 6 7 15 तथा 17 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात में है। समानुपात क्या, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, समानुपात हो जाता है। यानी इसे 6/7 बराबर क्या होना चाहिए, 15/17, यही होना चाहिए। क्या घटाएं, ये अनुपात क्या आना चाहिए, ये जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर हो, ऐसा क्या घटाया जाए, इसमें से x घटाया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। यही कह रहा, इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन में कुछ जो आएगा अपना आंसर उससे करके बताऊंगा, वो ऑप्शन में हो तो सब में घटा के देखेंगे, ये अनुपात इनके बराबर आ रहा है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। इन दो सभी में से घटानी थी कोई संख्या, तो मैंने वो संख्या क्या, x घटा ली, तो ये समानुपात हो जाएगा। समानुपात, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो 6 माइनस एक्स, 17 माइनस का x, इसको इससे गुणा कर दिया, बराबर में 15 माइनस एक्स, 17 6 की 102 माइनस का 6x, माइनस का 17x प्लस का x स्क्वायर, 15 7 105 माइनस का 15x, माइनस का 7x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से क्या कट गया, x स्क्वायर कट गया। सॉरी, कौन सी संख्या जोड़ी जाए थी, तो ये जोड़ी जाएगा, इसका मतलब प्लस करना है। ठीक है, जोड़ी जाए, अगर घटाई जाए कहता तो घटाते। ठीक है, तो जोड़ी जाए कह रहा है तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 6 की 17 6 की 102 प्लस का 6x प्लस का 17x प्लस का x स्क्वायर, 15 7 105 प्लस का 15x प्लस का 7x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अपन क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। ठीक है, 17 6 की 102, इस 6 को इस 17 से भी किया, इस x से भी किया। 17 से 102 x से किया तो 6x, x को 17 से किया तो 17x, x को x से किया तो x स्क्वायर, 15 7 105 15x 15x, x को 7 से करा तो 7x, और x को x से करा तो x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों साइड है, कट गया, तो 102 प्लस में 17 और 6 23x बराबर में 105 प्लस में 15 और 7 22x। ठीक है, 22x को इधर लाते हैं तो घट जाएगा 23x माइनस का 22x, 102 को उधर ले जाते हैं तो 105 माइनस में 102, तो x बराबर में कितना आ गया, 3। x बराबर 3 पे समानुपात में। देखो इसमें से 3 घटाएंगे तो ये 3, इसमें से 3 घटाएंगे तो 4, तो ये 3:4, इसमें से 3 घटाएंगे तो 12, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 14। ठीक है, कितना बच जाएगा, 14, 3 घटाएंगे तो 12, 3 घटाएंगे तो 14। ठीक है, यहाँ 3 घटाया तो 3, 3 घटाया तो 4, 3:4, 4 से काटा तो 4 3 12, 14 3
12 चौक 48, क्या x बराबर 3 आया है? घटाना नहीं, फिर मैं घटा रहा हूँ, जोड़ना है ना। इसमें 3 जोड़ा, 6 3 9, 7 3 10, 9 अनुपात 10, 3 18, 3 20, ये भी 9 अनुपात 10 और ये भी क्या हो गया, 2 से काटा 9 अनुपात 10, दोनों किस में हो गए, समानुपात हो गए कि नहीं, है ना। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन मिलता 2 3 4 5, आप 3 रखते, ये 6 3 9, ये 7 3 10, 9 अनुपात 10, तो ये भी 9 अनुपात 10 बन गया। तो अपना उत्तर इसका मतलब 3 सही है। यहाँ कितना जोड़ा हमने, 3 जोड़ा तो 18, यहाँ 3 जोड़ा तो 20, 2 से काटा तो ये भी क्या बन गया, 9 अनुपात में 10। तो ऐसे अपन ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 4 संख्याएं दे रहे, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समानुपात में हो जाए, हमने x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू निकाल दी, वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए, तो वही काम करेंगे। 6/14, इसमें भी x जोड़ें और इसमें भी x जोड़ें, तो किसके बराबर हो जाएगा, बराबर में 18 प्लस में x बटे में 38 प्लस में x, इसको इधर गुणा करा, 6 प्लस में x 38 प्लस में x, 14 प्लस में x 18 प्लस में x। 38 को 6 को 38, इस 6 को 38 से भी गुणा करना है, x से भी करना है, 8 6 48, 4 प्लस में 6x प्लस में x को करेंगे अब दोनों से, तो 38x प्लस का x स्क्वायर। 14 को करा 18 से, 14 करा 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 112, तो क्या बच गया 11, 14 × 14 और 11 25, 252 प्लस का 14x, x को करा तो प्लस का 18x प्लस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से क्या कट गया, x स्क्वायर, यहाँ 228 प्लस में 38 6 44x, यहाँ 252 प्लस में 18 और 14 कितना हो गया, 8 4 12, 8 4 12 22 और 32x, ठीक है। तो 44x 32x को इधर लाते हैं, तो 44x माइनस का 32x 252 माइनस का 228, तो कितना बच गया, 8 4 12x, 12 में 8 गया तो 4, कितना बच गए 24, 28 4 28 38 48 4, ठीक है 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/12, कितना 2। तो 2 जोड़ने पर संख्या समानुपात में हो जाएगी। हमने x जोड़ा और ऐसे हमने x की वैल्यू निकाल, ऑप्शन में आप 2 उठा के देखते, 2 जोड़ते तो ये 8, 2 जोड़ते तो ये कितना बन गया 16, 2 जोड़ते तो ये 20, 2 जोड़ते तो ये 40। इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:2, इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:2, इसका मतलब कि ये क्या है, समानुपात में। बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 3 क्लास के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात 4:5:7 हो जाता है। अभी मैंने 2 अनुपात में जोड़ के बताया था, 2 अनुपातों में जोड़ा और दोनों का आगा का अनुपात दे रखा था, तो x की वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ 3 आ गए, यानी अनुपात कितना 2:3:5 और प्रत्येक में 40 बढ़ा दिए तो अनुपात हो गया 4:5:7। तो आप अनुपात में वृद्धि करने का आप वैसे भी कर सकते हो। अनुपात यहाँ कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ भी कितना 2, यहाँ भी कितना 2, बराबर बढ़ रहा है, बराबर कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो कह रहा है प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं 3 2 5 और 5 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 200। समझ में आई बात। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर भाई प्रारंभ में कितने, ये 2x हैं, ये कितने 3x हैं, दोनों में 40 बढ़े तो अनुपात कितना हो जाएगा 4:5, तो यानी कि 4:5। अब तीसरी संख्या को छोड़ दो, यहाँ 5 और इसमें 7, यानी कि 2x में 40 जोड़ा और इस 3x में 40 जोड़ा, तो ये 4:5, क्योंकि ऐसे अपन किस में 2 में ही निकाल सकते हैं। तो मैंने शुरुआत के 2 ले लो या अंतिम 2 ले लो, इसको गुणा करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी
10x 5 चौक 20 200, 4 तिया 12x 4 चौक 16 160। इसको उधर ले गए, 12x में से 10x गए तो 2x, 160 को इधर लाए, 200 माइनस 160 कितना 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 40/2 कितनी आ गई 20, और हमने मान क्या रखा है 2x 3x और 5x। तो ये कितने हो गए 3 और 2 5 5 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी होगी 10 गुणा 20, वही कितना 200। अगर आप ऐसे नहीं मानो तो इसका अंतिम दो मान लो, 3x में 40 जोड़ो प्लस में 5x में 40 जोड़ो, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:7। अब मैंने पहली को छोड़ दिया, तब भी वही बात है, 7 तिया 21x प्लस 7 चौक 28 280, 55 25x 5 चौक 20 200। ठीक है, 21x उधर गए तो कितने बचे 4x, 200 इधर आए तो कितने बच गए 80, 280 में से 200 गए तो 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80/4 कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। टोटल विद्यार्थी वही x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये 2x 3x 5x 10x वही क्या आ जाएगा 200। इसलिए शुरू के दो अनुपात लेके करो या अंतिम दो लेके करो, या अनुपात में कोई समान संख्या में वृद्धि हो रही है तो आप देखोगे इसमें समान ही संख्या में वृद्धि हो रही है। मैंने ऐसे करना बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। 1170 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 4:3:6 में प्राप्त हो। गलती से इसको 1/4:1/3:1/6 में बांट दिया तो सबसे ज़्यादा किसको और कितना फायदा हुआ। ABC किस 1170 की धनराशि को किस अनुपात में बांटना था 4:3:6, यानी कि टोटल कितने 6 3 और 4। अगर टोटल 13 रुपए को ABC में बांटना हो तो A को 4 मिलेंगे, B को 3 मिलेंगे और C को कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, क्योंकि इस अनुपात में बांटना है। इसका मतलब 13 है तो इस इतने इतने मिल गए, इस अनुपात में बट गया। लेकिन टोटल इतने थोड़ी हैं, टोटल धनराशि कितनी है, टोटल धनराशि अपनी 1170, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1170, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 नामा 170 90। इसका मतलब इसको कितने मिलेंगे गुणाम 90 9 चौक 36 360, इसको कितने मिलेंगे गुणाम 90 9 तिया 27 270, इसको कितने मिलेंगे गुणाम 90 9 6 की 54 540। 1170 में A को 360, B को 270, C को 540 मिलेंगे। लेकिन उसने इस अनुपात में नहीं बांटा, उसने किस अनुपात में बांट दिया, उसने बांट दिया ABC के किस अनुपात में बांट दिया 1/4 1/3 और 1/6। इसका मतलब ये अनुपात कितना हुआ, विनिमय अनुपात निकालना बताया था, इनके एलसीएम से गुणा कर दिया, 4 3 6 का एलसीएम कितना 12 से गुणा कर दिया, 12 से अनुपात में समान संख्या से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये 3 ये कितना 4 ये 6 कितना 2, 4:3:2, यानी कि 4 3 7 और 2 9, टोटल कितना 9, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 1170, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 9 एकम 9 9 तिया 27 130। इसका मतलब A को कितना मिला, A को कितना मिला, A को मिला 130 13 तिया 39 390। B को कितना मिला 4 यूनिट, 4 गुणा में 130 13 चौक 52 520। C का कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट कितना मिला 2 गुणा में 130 13 दूनी 26 260। ठीक है, A को मिलना कितना चाहिए था 360, मिला क्या 390, कितने का फायदा हुआ इसको 30 रुपए का। B को 270 मिलना चाहिए था 520 मिल गया, इसको ज़्यादा फायदा। इसको 540 मिलना चाहिए था 260 मिला, इसको तो नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है B को। और कितना 270 मिलने थे 520 मिल गए, यानी कि कितने ज़्यादा मिल गए 270 अगर घटाएंगे तो 0 12 में 7 गया तो 5 250 रुपये, 250 रुपये इसको क्या मिल गए ज़्यादा मिल गए। ठीक है, सिंपल सी बात है।
4:3:6 में बांटना था, इस अनुपात में बांटते तो इसको मिलता 360, 270, 540, लेकिन इस अनुपात में बांट दिया 1/4, 1/3, 1/6, इसका मतलब इस अनुपात में बटेगा। इस अनुपात में बट गया तो कितना कितना मिला, 390, 520, 260। तो किसको क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसको और कितना लाभ हुआ, तो सबसे ज्यादा फायदा तो बी को हुआ है। यहाँ 270 मिलने थे और मिल कितने के 520, तो कितने का फायदा हुआ उसको, 250 का। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा। एक संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए और कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपये का फायदा होगा, तो वेतन के रूप प्रारंभिक खर्च बताएं। तो वेतन पहले कितना दिया जा रहा था, प्रारंभिक कंपनी का कितना खर्च हो रहा था, ये बता रहा था। वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। कहने इसका मतलब ये हुआ, पहले अगर 3 वेतन मिलता था तो अब कितना मिल रहा है, 4 मिलता है प्रत्येक कर्मचारी को। ठीक है, उसके बाद कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम कर दी जाती है। यानी पहले अगर 5 कर्मचारी थे तो अब कितने कर्मचारी हैं, 3। वेतन 3 से 4 कर दिया और संख्या 5 से 3 कर दी। ठीक है, इसका मतलब पहले कितना खर्चा, 3 वेतन मिल रहे 5 कर्मचारियों को, तो पहले 15 रुपए का खर्च, अब कितना, 4 तिया 12 का खर्च। समझे कि नहीं बात। कर्मचारियों की संख्या पता है, उनका एक का वेतन पता है, तो टोटल खर्च आ जाएगा। वेतन 3 से 4 कर दिया और कर्मचारियों की संख्या 5 से 3 कर दी, तो पहले खर्च 3 वेतन 5 कर्मचारियों को तो 15 रुपए जा रहे थे कंपनी के, अब 4 रुपए वेतन है लेकिन कर्मचारी 3 ही छोड़े हैं, तो खर्चा कितना हो रहा कंपनी का, 12। तो इसको कितने का फायदा हो गया, 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000। कह रहा कंपनी को 12,000 का फायदा होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12,000 बटे में 3, 3 चौक 12, 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है। तो कह रहा है कंपनी का प्रारंभिक खर्च यानी पहले 15 यूनिट खर्च हो रहा था, तो प्रारंभिक खर्च कितना हो गया, 15 यूनिट की वैल्यू 15 चौक 60,000। प्रारंभिक खर्च कितना हो गया, 60,000। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 5200 रुपये हो तो बस का किराया बताओ। कितनी, 4:3 के अनुपात में तय करता है दूरी, किससे, ट्रेन, बस और कार। ट्रेन, बस और कार। ट्रेन से अगर 4 यूनिट दूरी तय करता है तो बस से 3 और कार से कितना, 2। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात कितना हो गया, 2:4:3। ठीक है, यानी कि इतने किलोमीटर की दूरी किराया कितना, 2। इतने किलोमीटर की दूरी किराया इतना है, कार से 2 किलोमीटर की दूरी किराया कितना, 3। ये अनुपात दे रखा है, लेकिन अनुपात समान संख्या से गुणा होगी तो अपन ये देखेंगे कि अपने को क्या दे रखा है, कुल खर्च दे रखा है, कुल धनराशि 5200 रुपए को, टोटल खर्च 5200। यानी कि रेशियो में अगर देखते हैं तो ट्रेन से कितना खर्च हो रहा है, 4 दूनी 8, बस से कितना, 4 तिया 12 और कार से कितना, 3 दूनी 6। ये खर्च हो रहा है कि नहीं, टोटल खर्च इसका मतलब कितना हो रहा है, 12 8 20 6 26 यूनिट खर्च हो रहा है कि नहीं। यूनिटों में मान के चल रहे हैं। आखिर टोटल दूरी नहीं पता अपने को, मान लेते हैं 4 किलोमीटर। किराया नहीं पता अपने को, मान लेते हैं 2 रुपये अनुपात में, तो इसी के मल्टीपल में है, तो मल्टीपल तो अपने यहाँ से निकाल देंगे ना। क्यों, क्योंकि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5200। 26 यूनिट की वैल्यू 5200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5200 बटे में 26, 26 दूनी 5200, 200। तो अब 200 आ गई, तो अपन क्या पूछ रहा है, बस का किराया बताए। तो बस पे कितना खर्च होता है, बस पे कितना खर्च होता है, 12 यूनिट। तो बस से कितना, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 2400 रुपये। तो बस पे कितना,
2400 रुपये खर्च हो रहे हैं। बस का किराया कितना लगा है उसका 2400 रुपये। अगर पूछे ट्रेन का किराया तो ट्रेन का किराया बता देंगे कितना, 8 दूनी 1600 रुपये। पूछे कार का किराया उसका भी बता देंगे, 6 दूनी 1200 रुपये। जोड़ लो इनको, टोटल कितना बनेगा 5200 रुपये बने। ठीक है, दूरी दे रखी थी, किराया दे रखा था, हमने टोटल खर्च निकाल लिया उनको, और खर्च हमको टोटल दे रखा था अपना 26 यूनिट आया। क्वेश्चन में 5200 दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो अपन ट्रेन का भी खर्च निकाल दिया, बस का भी खर्च निकाल सकते हैं और कार का भी खर्च निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चल गया कि खर्च वास्तविक वैल्यू का कितना गुना है 12 गुना है, तो हर चीज़ उतना ही गुना मिलेगी। समझ गए कि नहीं बात। यहाँ पे बस का खर्चा कितना आ गया, बस का खर्चा ही पूछा है, कितना आ गया 2400 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा। एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से, यहाँ दूरी दे रखी है, दूरी किससे, ट्रेन वही बस और कार से 10:2:7। टोटल दूरी कितनी 10 12 7, 10 2 12 और 7, हाँ 9 19, टोटल 19 यूनिट है। तो ट्रेन से 10 किलोमीटर, बस से 2 किलोमीटर, कार से कितना 7 किलोमीटर चलता है। लेकिन 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 338। तो पता चल जाएगा अपने को ट्रेन से कितना गया, बस से कितना गया और कार से कितना गया। उसके आगे देखते हैं, इन वाहनों पर किलोमीटर के किराए का अनुपात, किराया का अनुपात कितना है, किराया का अनुपात कितना है 5:7:9 के किराए। यदि बस का किलोमीटर का किराया पर किलोमीटर का किराया कितना 1.40 रुपये हो, तो किराए के रूप में कुल खर्च की गई राशि बताओ। अब मुझे बताओ, बस का बता रहा है कि 1 किलोमीटर पे कितना खर्च हो रहा है 1.40 बस पे। बस से कितना यूनिट गया ये बता सकते हैं, क्योंकि 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 380, 1 यूनिट की वैल्यू 19 दूनी 38 कितना 20। तो बस से कितना गया है, वो बस से गया है 2 यूनिट और 20 दूनी 40 किलोमीटर। तो बस से कितना गया है वो 40 किलोमीटर। कुछ नहीं, दूरी का रेशियो दे रखा है, टोटल दूरी दे रखी है, तो हमने देख लिया कि वो बस से कितना गया है 40 किलोमीटर गया है। तो बस का खर्च कितना आया, बस का खर्च कितना आया, बस का खर्च कितना आया 40 किलोमीटर जा रहा है वो 1.40 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 40 किलोमीटर जाने में 14 चौक 56, कितने पॉइंट से 2 जीरो हट गए, 2 के बाद पॉइंट है, तो 56 रुपये। बस पे कितने खर्च हो रहे हैं 56 रुपये। जबकि मुझे बताओ कितना खर्च हो रहा है 50 यूनिट तो ट्रेन पे खर्च हो रहा है, 7 दूनी 14 यूनिट बस पे खर्च हो रहा है, 9 7 63 यूनिट किस पे खर्च हो रहा है कार पे। पिछले वाले क्वेश्चन में करा था ना 50 यूनिट ये दूरी का अनुपात है, किराए का अनुपात, तो ये खर्चे का टोटल खर्चे का अनुपात भी आ गया 50:14:63। 50 यूनिट अगर टोटल ट्रेन के किराए पे खर्च करता है तो बस पे 14 यूनिट करता है, कार पे कितना 63 यूनिट करता है। तो हमने लेकिन बस का खर्च देख लिया, यहाँ से टोटल दूरी दे रखी थी, बस का पता चला 40 किलोमीटर गया बस से, और 1 किलोमीटर में 1.40 रुपये खर्च करता है, तो 40 किलोमीटर में 56 रुपये खर्च हो गए। इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि उसने बस से कितने खर्च करे, बस का किराया कितना था 56 रुपये, और बस का किराया कितना दे रखा है 14 यूनिट, यानी 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 14 चौक 56, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब खर्च की गई कुल राशि, खर्च की गई कुल राशि कितनी है भाई, यही तो है खर्च की गई 50, और भाई 3 4 7 7 6 1 7 7 5 12 127। तो 127 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 4, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 1 4 1 508 रुपये खर्च करता है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल शांति से एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में अपने को दूरी का अनुपात दे रखा था, किराए का अनुपात दे रखा था, टोटल खर्चा दे रखा था। तो दूरी गुणा में किराया, तो टोटल खर्चा अपने पास आ गया था, दे रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, जिसका खर्च पूछ रहा था उससे गुणा हमने कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इतना काम तो उतना ही दिया है 10 2 7, ये दूरी का अनुपात किराए का अनुपात खर्चा भी निकाल लिया।
लेकिन अब उसने ये नहीं दिया टोटल खर्च, उसने दिया है अक बस पे पर किलोमीटर 1.40 रुपये खर्च कर रहा है, और अपने को टोटल दूरी देख के उसने बस से ये भी बता दिया कितनी दूरी चली। इसका मतलब बस का हमने खर्चा निकाल लिया, बस का खर्चा आया 56 रुपये, और अपने को ये बस का खर्चा तो इतना था, 14 यूनिट की वैल्यू 56 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब तो हम टोटल खर्च निकाल सकते हैं। टोटल खर्च कितना, 50, 14, 53, 63 कितना, 127 गुणा 4 कितना आ गया, 508 रुपये। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, पिछले क्वेश्चन को पहले देखिए फिर इसको वापस से देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा। 21,200 की राशि को 48 व्यक्तियों के बीच में बांटा जाना है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। ठीक है, कितनी राशि को, 21,200 की राशि को 48 व्यक्तियों के बीच बांटा जाना है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। यदि सभी पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 18:15:20 है, और प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को प्राप्त धन का अनुपात कितना है, 6:3:5 है, तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। बिल्कुल एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे। राशि बांटनी अपने को कितनी, 21,200, कितने आदमियों में, 48 आदमियों में, पुरुष, महिला और बच्चे, जिसमें कौन कौन है, पुरुष हैं, महिला है और क्या है, बच्चे हैं। बिल्कुल शांति से समझना, आपको ध्यान से समझना है। यदि सभी पुरुष, महिला, बच्चों पर प्राप्त धन का अनुपात, कुल खर्च का अनुपात, कुल खर्च जो टोटल 21,200 रुपये बटे ना, वो किस अनुपात में बटेंगे, इसका मतलब ये हुआ 18:15:20। कैसे, क्या है, जिसमें पुरुष, महिला, बच्चे शामिल हैं। यदि सभी पुरुष, महिला, सभी बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात, इसको 18 मिला, इसको 15 मिला, इसको कितना मिला, 20 मिला, और प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 6 अनुपात, यानी कि प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात कितना है, 6:3:5। ठीक है, जो टोटल धन पुरुषों को 18 यूनिट मिलता है, महिलाओं को 15 यूनिट मिलता है, बच्चों को कितने, 20 यूनिट मिलता है, और एक आदमी को कितना मिलता है, 6 यूनिट, यानी एक पुरुष को 6 यूनिट, एक महिला को 3 यूनिट, और एक बच्चे को कितना है, 5 यूनिट। तो संख्या बता सकते हैं, संख्या पुरुषों की कितनी, 18 रुपये अगर पुरुषों पे खर्च हो रहे हैं और एक पुरुष पे 6 खर्च हो रहे हैं, तो संख्या कितनी, इसकी 3 यूनिट, इसकी 3 पैजू 15, 5 यूनिट, इसकी 5 चौक 20 कितना, 4 यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखो, 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं किसी काम में। ठीक है, 2,000 रुपये किसी काम में खर्च हो रहे हैं, और एक आदमी पे 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो बताओ कितने आदमी थे। तो 2,000 जो टोटल खर्च हो रहे हैं, एक आदमी पे 500 खर्च हो रहे हैं, तो मैं 500 का भाग दूंगा, तो 5 चौक 20, 2,000, इसका मतलब 4 आदमी लग रहे हैं। ठीक है, वही बात यहाँ है, 18 यूनिट खर्च हो रहे हैं पुरुषों पे, और एक पुरुष पे 6 यूनिट खर्च हो रहा है, इसका मतलब 3 पुरुष काम कर रहे हैं। महिलाओं पे 15 यूनिट खर्च हो रहे हैं, और एक महिला पे 3 यूनिट खर्च हो रहा है, जिसका मतलब 5 महिलाएं काम कर रही हैं। 20 बच्चों पे 20 यूनिट खर्च हो रहा है, और एक बच्चे पे 5 यूनिट खर्च हो रहा है, इसका मतलब 4 बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संख्या आ गई बच्चों की। देख लो, इसमें दे रखा है कि यदि सभी पर प्राप्त धन का अनुपात, सभी पर प्राप्त धन का अनुपात हो गया, और प्रत्येक पुरुष, महिला पर प्राप्त धन का अनुपात हो गया, तो संख्या निकाल दी, पुरुष 3 कितने, महिला 5 और बच्चे कितने, 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा निकालना, अपने को यह बताना कि एक पुरुष को कितना रुपया मिला। ठीक है, प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात 6:3:5। अब देखो व्यक्ति कितने हैं, 48 व्यक्ति, और व्यक्ति यहाँ कितने आए, 3, 5, 8, 8, 4, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 12 चौक 48। इसका मतलब पुरुष कितने हैं, 4 3 12, और पुरुषों पर टोटल खर्चा कितना हो रहा है, कुल खर्च कितना, 15, 15 दूनी 30,
30 3 33, 33 20, 33 43 53 यूनिट, 53 यूनिट खर्च हो रहा है कुल। ठीक है, 53 यूनिट कुल खर्च हो रहा है और 53 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21,200 बटे में 53, 53 चौक 212, 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 400 आ गई तो पुरुषों पर कितने खर्च हो रहे हैं, पुरुषों पर खर्च हो रहे हैं 1800 गुणा 18 गुणा 400, 18 चौक 7200। पुरुषों पर कितने खर्च हो रहे हैं, 7200, और पुरुष कितने हैं, 12। तो प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा, प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा, प्रत्येक पुरुष को मिलेगा 7200 टोटल पुरुषों पे, और पुरुषों की संख्या 12, 12 6 की 72, एक पुरुष को कितने रुपए मिलेंगे, 600। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। 21,200 रुपये बांटने हैं पुरुष महिला बच्चे को, 48 टोटल हैं जिसमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं। यदि सभी पुरुष महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात, कुल मिला कह रहा है जो पुरुष को 18, महिलाओं को 15, बच्चों को 20 यूनिट धन मिलता है इसमें से 21,002 को। तो ये काम पहले ही कर लो। 53 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 21,200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अगर पूछे पुरुषों को टोटल कितना रुपया मिला, 7200, महिलाओं को कितना मिलेगा, 15 चौक 60, 6,000, बच्चों को कितना मिलेगा, 20 गुणा 4, 4 दूनी 8,000। अब पुरुष कितने हैं पहले ये छोड़ो, ठीक है, पहले ये देख लो, टोटल बांट लिया हमने, कितना आ गया जी, 400 इसको मिल गए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 53 यूनिट टोटल खर्चा है, 53 यूनिट को यानी 53 अगर रुपए बांटें तो पुरुषों के हिस्से में 18 आएंगे, महिलाओं के हिस्से में 15 आएंगे, बच्चों के हिस्से में 20 आएंगे। ये क्वेश्चन में दिया है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने 53 रुपए को बांटना था तो इतने इतने बांटना कितना, 21,200, तो एक यूनिट की वैल्यू 400। इसका मतलब पुरुषों के हिस्से में 7200 रुपए आएंगे, महिलाओं के हिस्से में, अगर महिलाओं की पूछ लेता ना तो महिलाओं के हिस्से में 15 चौक 60, 6,000 आएंगे, और बच्चों के हिस्से में 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब पता चल गया पुरुषों के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 7200 रुपए आ रहे। एक पुरुष के में कितने हिस्से में आएगा ये कैसा बताएंगे, अब हमें ये पता चल जाए कि टोटल पुरुष कितने काम कर रहे हैं। ये कैसे जानेंगे कि टोटल पुरुष कितने काम कर रहे हैं, अब ये टोटल खर्चा दे रखा था 18 और प्रत्येक को 6 मिल रहा है, यानी प्रत्येक का खर्चा दे रखा है। अब एक पुरुष पे, एक महिला पर, एक बच्चे पे जो खर्च हो रहा है उसका अनुपात इतना है। तो यहाँ से अपने क्या पता चल गई, संख्या, इसका मतलब पता चले कि संख्या 3:5:4 के अनुपात में है। अगर पुरुषों पे 18 खर्च हो रहा है, एक पुरुष पे 6, इसका मतलब प्रति पुरुष 3 यूनिट का खर्चा हो रहा है। महिलाओं पे 15 खर्च हो रहे हैं, प्रत्येक महिला पे 3 खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब महिलाएं कितनी, 5, इसी तरह बच्चे, इसका मतलब टोटल कितने हैं, 12 यूनिट टोटल हैं। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48। ये दे रखे कि टोटल कितने हैं, 48 व्यक्ति, तो एक यूनिट की वैल्यू 4। इसका अब हमें पता चल गया, 4 ये 12 तो क्या है पुरुष, 4 5 20 क्या है महिलाएं, 4 चौक 16 क्या है बच्चे हैं। ठीक है, इसको भी 4 से गुणा कर दो, 20 क्या आ गई महिला, और 4 चौक 16 क्या आ गए, बच्चे आ गए। ठीक है ना। अब कह रहा है कि बताओ एक पुरुष का कितना मिलेगा, एक पुरुष को, पुरुषों को 7200 मिल रहा है, पुरुष कितने आ गए, 12, 7200 में 12 का भाग दे दिया हमने, तो एक पुरुष का हिस्सा कितना आ गया, 600। अगर पूछ ले प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा, प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा, टोटल महिलाओं पे कितना मिलेगा, 15 चौक 60, 6,000 बटे में 20, 20 3 60, 300 रुपये मिलेगा महिला को। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को तो 4 दूनी 8,000, 8,000 बटे में 16, 16 5 80, 500 रुपये मिलेगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, ध्यान से चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4300 रुपये की राशि को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है, प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, सभी पुरुष महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 12 15 16 है, और प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 6 5 4 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ठीक है, कौन कौन है, पुरुष महिला और बच्चे, इनको प्राप्त धन का अनुपात कितना है, 12:15:16। देख लेते हैं, यानी कि टोटल खर्च कितना है, 15 30 1 31 2 33 10 43 यूनिट टोटल खर्चा है, 43 यूनिट। तो पुरुषों पर 12 यूनिट, महिलाओं पर 15 यूनिट, बच्चों पर कितना, 16 यूनिट।
लेकिन टोटल खर्च कितना है 4300 रुपये की राशि। 43 यूनिट की वैल्यू 4300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4300 बटे 43 कितना आ गया 100। ठीक है, पुरुषों पे पूछ रहे हैं, पुरुषों का हिस्सा तो देख लेंगे पुरुषों पे कितना खर्च हो गया। पुरुषों पे खर्च हो गया गुणा में 100 कितना 1200। पुरुषों पे कितना खर्च हो गया 1200, क्योंकि प्रत्येक पुरुष का पूछ रहा है। टोटल खर्चा तो पुरुषों का 1200 आ गया। अपन ये और निकालना है कितने पुरुष हैं उसका भाग दे देंगे, एक पुरुष का आ जाएगा। अगर महिलाओं का निकालना होता तो महिलाओं को 100 से गुणा कर देते, महिलाओं का टोटल खर्चा आ जाता अपने पास कितना 1500। इसी तरह बच्चों का भी टोटल खर्चा आ जाता कितना 1600। ठीक है, ये सभी पर खर्चा आ गया और प्रत्येक पर खर्च कितना किस अनुपात में है 6:5:4, 6:5:4। तो संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई पुरुषों की 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 4। तो टोटल 3 2 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू टोटल 45 है टोटल आदमी। 1 यूनिट की वैल्यू 9 पंजू 45 5। अब देखेंगे पुरुष कितने हैं 5 दूनी 10, इसका मतलब पुरुष कितने हैं 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 पंजू 10, 10 आ गई। तो प्रत्येक पुरुष को कितना मिला, प्रत्येक पुरुष को मिला कितना 1200। टोटल पुरुषों को सभी को सारे पुरुषों का खर्च 1200 है और पुरुष कितने हैं 10, तो प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा 120 रुपये। ठीक है, डन। सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही। हमने प्रत्येक का सभी पुरुषों का सभी महिलाएं इतना का खर्च दे रखा था, तो सभी पुरुषों का खर्च आ गया, पुरुषों की संख्या निकाल दी। ठीक है, उनका भाग दे दिया टोटल पुरुषों के खर्च में पुरुषों की संख्या का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा 43 नंबर। 6360 रुपये की राशि को 8 पुरुष 12 महिला और 15 लड़कों के बीच बांटना है। बहुत बढ़िया। यदि 4 पुरुष का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है, तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा। ये पिछले से थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, उसी की तरह पॉइंट टू पॉइंट एक एक को आराम से चलना। अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा स्लो करना, पॉइंट 75 कर लेना, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझने का फर्क है। 6360 रुपये की राशि को बांटना किसमें 8 पुरुष 12 महिला और 15 लड़कों के बीच में बांटना है। यदि 4 पुरुष का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इनको कितना कितना मिलता है। 4 पुरुष क्या कह रहा है, 4 जो पुरुष हैं किसके बराबर हैं 10 लड़कों के बराबर हैं। ठीक है, और दो महिलाओं का हिस्सा यानी कि 2 महिला किसके बराबर हैं 3 लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 2 से काट दिया, 2 से 5, तो पुरुष और लड़कों का अनुपात कितना आ गया, पुरुष की वैल्यू 5 और लड़की की वैल्यू 2, 5:2। पुरुष और लड़कों के अनुपात कितना आ गया 5:2। यहाँ महिला या फिर लड़के और महिला का अनुपात, लड़के की वैल्यू कितनी 2, महिला की वैल्यू कितनी 3। भाई ये चीज़ मैं बिल्कुल शुरुआत में बताई थी, 2x बराबर 3y तो x अनुपात y, 3x बराबर 4z तो x अनुपात y अनुपात z, फर्स्ट वाली क्लास में बताई अनुपात समानुपात। तो पुरुष और लड़कों का अनुपात, लड़के और महिलाओं का अनुपात। तो यहाँ पे मुझे बताओ पुरुष ये क्या है, फिर लड़के और महिलाओं का अनुपात कितना आ गया 5। लड़का यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं, लड़का 2 रख दो, महिलाएं कितनी 3, तो 5 2 और 3 ये आ गया। पुरुष को अगर 5 मिलते हैं तो लड़के को 2 मिलेंगे, महिला को कितने मिलेंगे 3, क्योंकि कह रहा है यदि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, यानी 10 लड़कों को जितना मिलता है ना उतना 4 पुरुषों को मिलता है, 2 महिलाओं को जितना मिलता है उतना 3 लड़कों को मिलता है। इसका मतलब पुरुषों को अगर 5 मिलता है, लड़कों को 2 मिलेगा और महिलाओं को कितना मिलेगा, महिलाओं को कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, ये इनका आसान। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है अपने को। 8 पुरुष 6350 को कितने में बांटना है, 8 पुरुष 12 महिला और 15 लड़कों में। अब पुरुष कितने हैं 8 है, लड़के कितने हैं 15 हैं और महिलाएं कितनी हैं 12 है।
तो पुरुषों पे खर्च कितना हो गया, पुरुषों पे खर्च 8 पंजो 40, लड़कों पे खर्च 15 दूनी 30, महिलाओं का खर्च 12 दूनी 24 12 36। टोटल खर्च कितना हो गया 40 30 70, 70 36 106। यही तो टोटल खर्च हो गया 106। 40 पुरुषों पे, लड़कों पे 30 और महिलाओं पे 36। 106 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 106 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 6360। 6360, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6360 बटे में 106, कितनी आ गई 60 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा, पुरुषों पर कितना खर्च हुआ 40 यूनिट, तो गुणा में 60, 6 चौक 2400। और प्रत्येक पुरुष का, तो प्रत्येक पुरुष पर कितना, प्रत्येक पुरुष पर हो गया 2400 बटे में पुरुष कितने हैं 8, 8 तिया 24, प्रत्येक पुरुष पर कितना खर्च हुआ 300। ठीक है, ध्यान से समझो। हमने को दे रखा है पुरुष महिला और लड़कों का संख्या दे रखी है, पुरुष 8 है, लड़के 15 है और महिलाएं कितनी है 15। ठीक है, और कह रहा है कि पुरुष लड़के और महिलाओं को कितना कितना हिस्सा मिलता है, वो अपने को 2 रेशियो में दे रखे हैं कि 4 पुरुष को 10 लड़कों के बराबर मिलता है, 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर मिलता है। तो हमने पुरुष और लड़के का रेशियो यहाँ से निकाल दिया, काटा पहले 2 से, तो पुरुष और लड़के का रेशियो आ गया 5 और 2। यहाँ महिला और लड़के का रेशियो आ गया 2:3। तो यहाँ पुरुष लड़के और महिलाओं का तीनों का रेशियो आ गया, क्योंकि यहाँ भी लड़का 2 है, यहाँ भी लड़का 2 है। तो पुरुष 5, लड़का 2, महिला कितनी 3। अगर यहाँ कुछ अलग होता तो मैंने बताया था दोनों का अनुपात अलग अलग लिखो, खाली जगह को पिछले वाले से भरो, तो वैसे कर लेते। लेकिन यहाँ पहले ही लड़का बराबर है, तो अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, बराबर नहीं होगा तो बताऊंगा अगले। ठीक है, तो ये इनको प्रत्येक को मिलने वाली क्या होगी राशि होगी 5 2 3। ठीक है, तो पुरुषों को, एक पुरुष को 5 मिलता है, 8 पुरुष पे 40 खर्चा हो गया, लड़कों को 2 यूनिट मिलता है, 15 पे कितना 30 खर्चा हो गया, महिलाओं को 3 यूनिट मिलता है, 12 महिलाओं पे 36 खर्चा हो गया, टोटल खर्चा हो गया 106। लेकिन खर्चा कितना है 6360। 106 यूनिट की वैल्यू 6360, 1 यूनिट की वैल्यू 6360 बटे 106 कितनी आ गई 60। पहले प्रत्येक पुरुष पे खर्चा, तो पहले टोटल खर्चा पुरुषों पे निकाल देंगे 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 2400। पुरुषों पे टोटल 2400 खर्च हो रहे हैं, तो 2400, 8 पुरुष हैं तो प्रत्येक पुरुष के भाग 8 दे दिया 300 रुपये। अगर पूछता लड़कों पर कितना खर्च हुआ, तो लड़कों पर खर्च होता 60 गुणा 6 1800, 1800 टोटल लड़कों पर खर्च है, लेकिन लड़के कितने 15, तो 1800 बटे 15। ठीक है, प्रत्येक महिला पर 36 गुणा 60 टोटल महिलाओं पे खर्च, और प्रत्येक महिला पर गुणा में 12 हो जाता, 12 तिया 76, 6 तिया 18, 180 रुपये आ जाता। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन सेम टू सेम है, उससे और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आ गया 44 नंबर। 41,200 की राशि को 6 पुरुष 8 महिलाएं और 12 लड़कों के बीच बांटा जाना है, जिसमें 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर, 2 पुरुष बराबर में 3 महिला, और 1 पुरुष का हिस्सा 5 लड़कों के बराबर, यानी कि 1 पुरुष बराबर में 5 लड़के। यहाँ पे पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात में महिला कितना 2। यहाँ महिला और पुरुष का अनुपात कितना हो गया, महिला कितनी 2, पुरुष कितनी 3। सेम ही चीज़ है, मैंने उल्टा लिख दिया बस। ठीक है, पुरुष और महिला या पुरुष, पुरुष या महिला कोई सा का अनुपात लिख लेंगे। पुरुष और महिला का अनुपात, महिला 2 और पुरुष कितना 3। यहाँ पे पुरुष और लड़के का अनुपात, पुरुष कितना 5, लड़का कितना 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पी 3 है, यहाँ पे कितना 5 है, तो महिला, पुरुष और लड़के का अनुपात निकालना मैंने पहली वीडियो में बताया था। महिला और पुरुष 2 और 3, यहाँ पुरुष और लड़का 5 और 1, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यानी कि 10, 5 तिया 15 और 3। ये आ गया इस पे क्या, महिला, पुरुष और लड़के पर खर्च कितना कितना 10, 15 और 3, 10, 15 और 3, ये आ गया 10, 15 और 3। अब संख्या कितनी है इनकी, महिला कितनी है, महिलाएं कितनी 8, पुरुष कितने हैं 6, लड़के कितने हैं 12, ये लो 12। तो टोटल खर्चा 10 8 80, 15 6 90, 12 तिया 36, टोटल खर्च कितना
6, 15 6 की 90, कितना 6, 9 3 12 8 20, 206। 206 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 206 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 41,200। 41,200, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 41,200 बटे में 206। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 206 दूनी 412 यानी कि 200। एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। तो प्रत्येक पुरुष का पूछ रहा है, पुरुष पर कितना खर्च हो रहा है? 90 यूनिट, 9 दूनी 18, 3 2 1 3 0, 18,000। पुरुषों पर कितना खर्च आ रहा है? 18,000। तो प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा? प्रत्येक पुरुष को मिलेगा 18,000 बटे में पुरुष कितने हैं जी? संख्या कितनी है? 6। प्रत्येक पुरुष को मिलेगा कितना? 3,000। ठीक है, 3,000। तो टोटल 3,000 मिलेगा, तो 6 पुरुषों पर हो गया 18,000 खर्च। समझ गए? टोटल खर्चा आ गया। प्रत्येक महिला को 10 यूनिट, टोटल महिला 8 तो 80 यूनिट खर्च, 15 6 90 यूनिट खर्च महिलाओं पे। ये टोटल खर्च 206। 206 की यूनिट की वैल्यू दे रखी 41,200। इसी राशि को तो बांटना है, यही तो खर्चा करना है इनके ऊपर। तो एक यूनिट की वैल्यू 200। तो अगर प्रत्येक महिला का पूछता तो महिलाओं का टोटल खर्च निकाल देते 80 गुणा 200, और प्रत्येक महिला का, तो महिलाएं 8 हैं, 8 का भाग देते। पुरुष का पूछा है तो पुरुषों पे टोटल खर्च 90 गुणा 200, 18,000। और एक पुरुष पे, प्रत्येक पुरुष पे पूछ रहा है, तो एक पुरुष में कितना, जो पुरुषों पे जो टोटल खर्चा हो रहा है उसमें सभी पुरुषों का भाग दे देंगे, तो एक पुरुष की खर्चा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। 23,680 की राशि को 8 पुरुष 10 महिलाएं और 12 लड़कों में बांटा जाना है, जिसमें प्रत्येक पुरुष का हिस्सा प्रत्येक महिला से 25% अधिक है। बस ये इनका रेशियो बताने का तरीका बदल गया है, बाकी कुछ नहीं बदला। पुरुष और महिला, पहले पुरुष और महिला क्या कह रहा है? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा प्रत्येक महिला से 25% अधिक है। महिला से 25% अधिक है। महिला का अगर 100 है तो पुरुष का 125, 25 चौक 100, 25 पंजू 125। पुरुष और महिला का 5:4 हो गया। आ जाओ, और प्रत्येक महिला का हिस्सा, यानी प्रत्येक महिला का हिस्सा प्रत्येक लड़के से 25% अधिक है। यानी लड़के का 100 है तो महिला का कितना? 125, 25 चौक 100, 25 पंजा 125। पुरुष और महिला का अनुपात, महिला और लड़के का अनुपात आ गया। तो पुरुष अनुपात महिला अनुपात लड़के का अनुपात क्या आ जाएगा? पुरुष और महिला 5:4, महिला और लड़का 5:4। यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये पुरुष, महिला और लड़के पर खर्च कितना? 25, 20 और 16, 25, 20 और 16, 25, 20 और 16। ठीक है, ये आ गया इन पे प्रत्येक पे खर्च का अनुपात। और पुरुष कितने हैं जी? पुरुष कितने हैं? 8। संख्या कितनी है पुरुषों की? 8। महिला कितनी है? 10। लड़के कितने हैं जी? 12। तो 25 200। यहाँ पुरुषों पे खर्च 200 यूनिट, महिलाओं पे 20 दाई 200 यूनिट, और लड़कों पे कितना? 12 6 की 72, 12 6 की 72, 7 12 कम 12 और 7 19, 192 ये लड़कों पे खर्च। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 2,4 592। 592 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 592 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। यानी टोटल खर्च कितना दे रखा है? 23,680। 23,680। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 23,680 बटे में 592। 592, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 6 3, 5 चौक 20, 3 23। 592 चौक 23 68 0 40। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 आ गई तो क्या पूछ रहा है? प्रत्येक महिला का हिस्सा। महिलाओं पे टोटल खर्चा कितना हो गया? 200 यूनिट। 200 यूनिट गुणा 40, 4 दूनी 8,000। तो प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा? प्रत्येक महिला को मिला 8,000। टोटल महिलाओं पे खर्च हो रहा है, और महिलाएं कितनी है? महिलाएं जी कितनी है? 10। तो प्रत्येक महिला को 1 0 कट गया, कितने मिलेगा?
800 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, 800 रुपये, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रही भी हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, स्लो करके देखिए। मैंने एक एक चीज़ ये सोचते हुए पढ़ाया कि आपके दिमाग में क्या क्या डाउट हो सकता है। मैंने सारे डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश की है। फिर भी अगर कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, दुख दुविधा होती है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल है VRB एजुकेशन, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप मैसेज करके हमें बता दीजिए, आप उसका तुरंत सॉल्यूशन रिटर्न करके या उसको दोबारा बता के कैसे भी आपको समझाने की भरसक कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि अपना नया चैप्टर शुरू होगा। और टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की क्या PDF भी डल जाएगी। इस अनुपात समानुपात की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन क्वेश्चनों की PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।